हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली स्टेट विजिट के बारे में जो यूएसए में होने जा रही है। सबसे पहला सवाल यहां पे आप लोगों के दिमाग में आएगा कि नरेंद्र मोदी की ये पहली विजिट तो नहीं है। तो आज हम बात करेंगे जो नरेंद्र मोदी ने आज तक विजिट्स करी हैं उनमें और स्टेट विजिट में क्या फर्क होता है, क्यों ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और क्यों ये कुछ देशों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो आज पूरा डिटेल में बात करेंगे। जो लोग ये चैनल पे नए हैं आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप लोगों को हर एक अपडेट मिलता रहे। तो चलिए थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। सबसे पहली चीज आपको, जैसे मैंने अभी बताई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली स्टेट विजिट होने जा रही है यूएसए में, और ये जो विजिट है इसके लिए इनवाइट करा गया है यूएसए के द्वारा। अब ये पहली ऐसी विजिट है जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की, अगर मैं बात करूं, ये करने जा रहे हैं अपने 9 साल के टेन्योर में। इससे पहले जो ये विजिट हुई थी ये 2009 में डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा करी गई थी। अब यहां पे बात आता है कि स्टेट विजिट इतना इंपॉर्टेंट क्या है और इसमें ये चीज क्या डिफाइन करती है। देखो, ये हाईएस्ट रैंक कैटेगरी फॉरेन विजिट जो होती है उसमें कंसीडर की जाती है और ये दिखाता है कि फ्रेंडली बायलैटरल रिलेशंस कितने स्ट्रांग है किन्हीं कंट्रीज के बीच में। अब ये जो कंडक्ट की जाती है ये हेड ऑफ द स्टेट्स के द्वारा की जाती है। जैसे इंडिया की अगर मैं बात करूं तो जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो वहां जाएंगे। तो यहां पे अब एक चीज आपको समझनी पड़ेगी कि ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि देखो रशिया यूक्रेन वॉर के बाद अगर मैं यहां पे बात करूं तो बहुत सारे सैंक्शंस जो हैं रशिया पे लगाए गए हैं। इंडिया ने इस वॉर में रशिया का सपोर्ट करा था और रशिया के अगेंस्ट इंडिया ने कोई भी ऐसा स्टेप नहीं लिया था। उसके बावजूद यूएसए इंडिया को इनवाइट कर रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्टेट विजिट के लिए। तो ये अपने आप में ही एक, अगर मैं बात करूं डिप्लोमेटिक रिलेशंस की, तो बहुत स्ट्रांग है। एक फ्रेंडली बायलैटरल रिलेशन जो है ये दिखा रहा है कि किस तरीके से दोनों के साथ मेंटेन करके इंडिया अभी चल रहा है। अब बात करते हैं यूएसए की। जो स्टेट विजिट्स होती हैं ये सिर्फ और सिर्फ तब होती हैं जब आपको इनविटेशन मिलता है यूएस प्रेसिडेंट के द्वारा, जो कि इस समय स्टेट हेड है। अब यहां पे जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि कुछ चीजें प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं कई देशों के लिए। अब जैसे कि इस स्टेट विजिट में क्या होता है, इसमें बहुत सारी सेरेमनीज होती हैं, 21 तोपों की सलामी दी जाती है और यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखना है कि काफी सारे डिप्लोमेटिक गिफ्ट जो है वो एक्सचेंज होते हैं जो स्टेट हेड टू स्टेट हेड होते हैं। ये किसी को पर्सनल गिफ्ट नहीं मिलते, ये कंट्री टू कंट्री आप मान सकते हैं कि रिलेशन स्ट्रांग करने के लिए ये गिफ्ट मिलते हैं। जो कि अभी सबसे ज्यादा न्यूज में है इमरान खान केस, जिसके द्वारा ये आप लोगों ने भी न्यूज में देखा होगा कि पूरा का पूरा पाकिस्तान हिल गया था इस जो स्टेट गिफ्ट्स जो मिले थे उसको बेचने के तौर पे। तो इसीलिए मैंने ये चीज को कहा था। और यहां पे अगर मैं बात करूं, जो स्टे होता है, जो स्टेट हेड विजिट करते हैं वो ब्लेयर हाउस में होता है, जिसे यूएस प्रेसिडेंट का गेस्ट हाउस भी कहा जाता है। और इसके अलावा बहुत सारे छोटे छोटे इवेंट्स यहां पे चलते रहते हैं। तो ये अपने आप में सब टॉप मोस्ट, अगर डिप्लोमेटिक, अगर मैं मीटिंग की बात करूं तो ये आप लोग मान सकते हैं स्टेट विजिट उसमें कंसिडर किया जाता है। अब जितनी भी फॉरेन लीडर, अब सबसे पहला सवाल जो यहां था वो ये था कि जितनी भी फॉरेन लीडर्स विजिट करते हैं सारी की सारी जो है वो स्टेट विजिट में क्लासिफाई नहीं होती। अलग तरीके की विजिट्स बहुत सारी होती है जो आपको वो भी समझना जरूरी है। ऑफिशियल विजिट्स होती हैं, ऑफिशियल वर्किंग विजिट्स होती है, वर्किंग विजिट अलग होती है, गेस्ट ऑफ गवर्नमेंट विजिट अलग होती है और प्राइवेट विजिट अलग होती है, जिनके अलग अलग प्रोटोकॉल्स होते हैं और अलग अलग लेवल होता है हर एक की सिग्निफिकेंस का। अब यहां पर सवाल आता है कि स्टेट विजिट कर कौन कौन सकता है। तो देखो, सबसे पहला कंडीशन जो मैंने आपको बताई कि हेड ऑफ स्टेट या हेड ऑफ गवर्नमेंट जो है वो यहां पे जा सकता है। इनके अलावा क्राउन प्रिंस, वाइस प्रेसिडेंट्स और जो सेरेमोनियल हेड्स होते हैं स्टेट्स के, वो भी स्टेट विजिट पे जा सकते हैं। नरेंद्र मोदी इससे पहले 3 बार यूएसए में विजिट कर चुके हैं, जो कि 2014 में थी वो वर्किंग विजिट थी, 2016 में वर्किंग लंच था और जो 2017 में था वो ऑफिशियल वर्किंग विजिट थी। लेकिन ये पहली, आप लोग नोट रखना, ये स्टेट विजिट होने जा रही है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगी फ्रेंडली बायलैटरल रिलेशंस को लेके। अब यहां पे सवाल आता है आपका होमवर्क, आपको बताना है कि इंडिया ने अभी क्वाड जो देश हैं उसमें इंडिया और यूएसए के साथ साथ कौन से 2 अलग देश और हैं जो मिलकर क्वाड बनाता है। और इसी के साथ एक क्वेश्चन है कि इनमें इस नए देश के ऐड होने से पहले इन 3 को किस नाम से जाना जाता था। तो ये आप लोगों के लिए 2 क्वेश्चंस हैं, थोड़ा सा ट्रिकी है, देखते हैं कितने बच्चे इसका कमेंट बॉक्स में आंसर करके जाते हैं। और जाते जाते लास्ट में आप लोग देख सकते हैं, इसीलिए ये जो स्टेट गिफ्ट्स हैं ये बहुत खतरनाक भी हैं। आप लोगों के ऊपर बहुत सारे एक्शंस लिए जा सकते हैं अगर आप सही तरीके से इसका यूज ना करें तो। चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं जल्दी नए लेक्चर के साथ। अगर आपको ये नई लेक्चर सीरीज पसंद आ रही है जिसमें हम 4 से 5 मिनट में पूरा टॉपिक एक सिंपल वे में एक्सप्लेन कर देते हैं, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताना। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं जल्दी नए लेक्चर के साथ। अभी ले दीजिए इजाजत। हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट।